क्या आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए परेशान हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, या फिर मनचाहा प्रमोशन चाहते हैं, या व्यापार को अपनी एक वृद्धि देना चाहते हैं, बहुत विस्तार देना चाहते हैं और उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ग्रह ऐसा है जो आपको ऐसा करने से रोकता है या फिर अड़चन या अड़ंगा डाल देता है। कौन सा ग्रह है वो ऐसा जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए आपका बेहद खास कार्यक्रम जियो शान से। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। बेहद रोचक विषय के साथ आज प्रस्तुत करेंगे हम। विषय वाकई बेहद खास है। आजीविका के लिए हर कोई मेहनत करता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद एक स्टेज पर आने के बाद आप नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन मनचाहा प्रमोशन नहीं पाते। मेहनत पे मेहनत किए जाते हैं, या फिर आप व्यापारिक परिवार से हैं या व्यापार शुरू करते हैं तो उसको विस्तार नहीं दे पाते। जिस तरह का प्रॉफिट चाहते हैं, जिस तरह के प्रॉफिट के लिए मशक्क़त कर रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है, कुछ कमी सी लगती है। अब वो कमी कैसे आज पूरी हो जाए, उसको कैसे हम पॉजिटिव वे में लेके चलें, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। महा उपाय का इंतज़ार कर रहे हैं, बताते हैं आज का महा उपाय क्या है। यदि आपका बेटा शादी के योग्य हो गया, बेटी नहीं, आज बेटे की चर्चा करेंगे, पुत्र की चर्चा करेंगे, और आप एक बहू की ख्वाहिश रखते हैं कि अब एक घर को संभालने वाली बहू आ जाए जो आपके बेटे को भी संभाले, आपके परिवार को आगे लेके चले, तो आज का खास उपाय आपके लिए है। कैसे खास उपाय के द्वारा आप अपने पुत्र के विवाह के लिए एक सही स्टेज पर आ सकते हैं, इंतज़ार करना होगा। तो चलिए बिना इंतज़ार किए अब शुरुआत करते हैं। आप अपने व्यापार या अपनी नौकरी में प्रमोशन को कब देखते हैं, कब उसके लिए प्रयास करें? जब आप बिल्कुल सफल ही हो जाएं, उस समय के ग्रह आपके लिए फेवर करें। मेष राशि, 31वां वर्ष, इन द एज ऑफ 31, आप प्रमोशन के लिए कोशिश शुरू कर दीजिए या व्यापार को विस्तार के लिए शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही वो वर्ष है जब आपके लिए सारे ग्रह मिलकर मेहनत करेंगे और ग्रहों की मेहनत हमेशा रंग लाती है, चाहे प्राप्ति हो या फिर नुकसान हो। तो 31वें वर्ष में आप अगर मेहनत करेंगे तो ग्रहों की मेहनत आपके लिए बहुत मेहनत कर देगी और आपको जरूर फायदा होगा। उपाय क्या करना है? 11 सुंदरकांड की पुस्तक लाल कपड़े में लपेटकर हनुमान मंदिर में रख दीजिए। काम पूरा, फायदा शुरू, लाभ शुरू, हर तरह की शुभता शुरू, आनंद आएगा, कहीं से कोई रुकावट नहीं मिलेगी। निर्विवाद और निर्विघ्नता के साथ कदम बढ़ते चले जाएंगे। बढ़ेंगे आगे। वृषभ राशि, अच्छा अभी वो रेखा भी दिखाएंगे, प्रमोशन वाली रेखा और पुत्रों के विवाह की रेखा, 2 रेखाओं की दर्शन आज होंगे आप लोगों को। जाइएगा मत कहीं, पता चला मेष वालों का हो गया, अब आप निकल जाइए कहीं, बैठे रहिए हमारे साथ बस थोड़ी देर और। हर कोई जानना चाहेगा कि वाकई क्या हाथ में प्रमोशन की रेखा बन गई कि नहीं। बारीक सी रेखा होती है, बहुत छोटी सी, लेकिन उस रेखा के पैदा होते ही, हथेली में जन्म लेते ही आपका प्रमोशन लेटर हाथ में। ताज्जुब है ना, लेकिन जबरदस्त रेखा। इंतजार करिएगा। वृषभ राशि की चर्चा, 35वां साल खास होता है। किस उद्देश्य से खास होता है? व्यापारिक विस्तार और प्रमोशन के लिए, दोनों चीजें। व्यापारी वर्ग से हैं आप तो कर लीजिए विस्तार, अगर आपकी राशि वृषभ है और आप 35वें वर्ष में चल रहे हैं। उपाय भी बता देते हैं एक छोटा सा। दूध और दही और घी, 3 चीजें, तीनों चीजें डेयरी प्रोडक्ट हैं। इन तीनों चीजों का दान हर पूर्णिमा को सुबह बिल्कुल खाली पेट कर दीजिए, बिना कुछ खाए। देखिए, खाली पेट दान करने का एक अलग महत्व है। तब तक आप बिल्कुल तपस्वी की तरह रहते हैं, जब तक आपके शरीर में कोई आहार नहीं गया, आपने अन्न ग्रहण नहीं किया, आप स्नान करने के बाद पूजन आदि से निवृत्त हुए, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, और जब तक आप निराहार हैं तब तक आप दैवीय शक्तियों से परिपूर्ण हैं। उस समय सद्भाव से किया गया कोई भी कार्य पूर्ण होने की तरफ ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य के साथ भी लागू होता है। अन्न के साथ विकार पैदा होते हैं। जब तक बच्चा माँ के आहार पर रहता है, जब तक बच्चा अन्न नहीं खाता है, तब तक वह समझिए कि ईश्वरीय कृपा से प्राप्त है।
जब आहार आरंभ हो जाता है, जब आहार ग्रहण करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, तब मानसिक विकार और विकृति पैदा होने लगती है। तो निराहार दान करने का एक अलग महत्व पाएंगे आप, जैसे हमने वृषभ वालों को बताया। मिथुन राशि वालों के लिए 39वें साल में आप प्रमोशन के लिए बात करें या फिर व्यापारिक विस्तार के लिए प्रयास करें, दोनों चीज़ों में सफलता की गारंटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप करने जा रहे हैं एक खास उपाय। उपाय क्या है? चावल और आटा का दान खाली पेट हर एकादशी तिथि पर कर दें। अब एकादशी 2, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी, दोनों पक्षों में आपको एक खास उपाय करना है, खास दान करना है और इसके महत्व का, इसके फल का आनंद लेना है। आज आनंद आएगा उन सभी कुंवारे पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए जो शादी के योग्य हो चुके हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से विवाह में बाधा आ रही है। लड़कियों की शादी के लिए बड़े उपाय किए जाते हैं, बड़े प्रयास किए जाते हैं, लेकिन पुरुषों का भी भाई ख्याल तो करना ही है। परिवार आगे बढ़ाना है, इस सृष्टि को आगे लेके चलना है, अपने पुरुषार्थ को पूर्ण करना है। तो आज का खास महा उपाय, अचूक उपाय इंतजार करिएगा। तब तक चर्चा कर लेते हैं अब हम कर्क राशि वाले अपने भाइयों बहनों का। प्रमोशन के लिए प्रयास करना है अगर आपको, तो 42वां वर्ष आपके लिए बहुत शुभ होगा। व्यापारिक विस्तार हो या फिर नौकरी में प्रमोशन के लिए प्रयास हो, दोनों चीज़ें 42वें साल में आप जल्दी सफल हो जाएंगे। 5 प्रकार के फल पीले कपड़े में लपेटकर देवी मंदिर में रख दीजिए। ये उपाय कर लीजिएगा। 5 प्रकार के फल ले लीजिए, पीला कपड़ा में रखें और उसको लपेट कर फोल्ड करके लेके जाएं, देवी मंदिर में रख दीजिए। क्या ग्रह है जो प्रमोशन में अवरोध डालता है? अब इसकी चर्चा हम करते हैं। वो कौन सा ग्रह है? पिछले दिनों में भी हमने आपको बताया था कि राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अड़चन और अड़ंगा डालने का कारक भूमिका निभाता है, राहु। लेकिन जब तक राहु दशमेश और अष्टमेश के साथ संबंध नहीं बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, दशम और अष्टम। अब आप सोचेंगे कि अष्टम भाव का महत्व क्या है कार्य क्षेत्र, प्रमोशन या व्यापारिक विस्तार में? तो भैया अष्टम भाव जो होता है यह 2 मामलों में बहुत खास हो जाता है। पहली चीज, दशम से एकादश, ध्यान दीजिएगा, दशम भाव कार्य क्षेत्र और कार्य का लाभ अष्टम भाव से, दशम से एकादश और सप्तम से द्वितीय। सप्तम क्या? अब ये कोई नई बात हमने बोल दिया। सप्तम भाव होता है दशम से दशम। तो किसी के जीवन में, कार्य क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में जिस भी माध्यम से आजीविका आप कमा रहे हैं, धन आप अर्जन कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों के लिए 4 भाव निर्धारित हो गए, दशम, एकादश, सप्तम, अष्टम। बस यहीं से आपको लाभ मिल जाएगा। तो इन दोनों का संबंध अगर किसी की कुंडली में राहु के साथ है, तो जहां आप एक विस्तार के लिए विचार किए, कुछ न कुछ राहु डाल देगा, कुछ न कुछ टांग अड़ा देगा और फिर रुक जाएगा मामला। 1 वर्ष लेट, 2 वर्ष लेट, या कोई दिक्कत आ गई अचानक से। ये सिर्फ राहु का खेल है और कोई ग्रह इसमें रोल नहीं निभाता। और राहु एक ऐसा ग्रह है कि सब कुछ करवाएगा, पहले इंस्पायर करेगा, प्रवोक करेगा, उकसाएगा कि अब आप करो, अब आप करो। आपने पैसे की व्यवस्था किया, आप जगह देखे, नई फैक्ट्री डालने के लिए, विस्तार देने के लिए, पुरानी फैक्ट्री एक थी, सब कुछ कर लिया। अचानक से पता चला कि जमीन में कोई दिक्कत आ गई, अचानक, बिल्कुल अचानक। तो ऐसा होता है राहु। जहां आप लॉस में आए, नुकसान में आए, वहां बिना राहु के संभव ही नहीं है। बताएंगे कैसे उपाय करके आप हर एक ग्रह को शांत कर सकते हैं। प्रत्येक राशि वालों के लिए अलग अलग उपाय आज हम चर्चा कर रहे हैं। बात करते हैं सिंह राशि वाले मित्रों के लिए। 39वें वर्ष में आप प्रयास कर सकते हैं। 39वां वर्ष आपके लिए बेहद खास है, अहम है, यूनिक है, क्योंकि इस वर्ष आपका विस्तार तय है। उपाय क्या करना है? श्रीमद् भागवत गीता एक पीले कपड़े में बांधकर कृष्ण मंदिर में
एकादशी को रख दीजिए। आनंद आएगा, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, जरूर इसका फायदा आपको दिख जाएगा। चलिए चर्चा करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। 40वें वर्ष में आपको खास तौर पर प्रयास करना चाहिए, बाकी समय में भी कर सकते हैं, लेकिन आशान्वित अगर होना है तो 40वें वर्ष में। उपाय क्या करना है? गंगा जल का छिड़काव खुद पर 21 दिन कर दीजिए। बस 21 दिन तक गंगा जल का छिड़काव अपने आप करिए और इसका आनंद उठाइए। देखिए कैसे उपाय आपके जीवन में एक नई रंगत लेके आएगा, एक नया आयाम प्रदान करेगा। तो चलिए अब तैयार हो जाइए उस रेखा के दर्शन करने का। सबसे पहले हम आपको उस लाइन के बारे में बताते हैं जो आपकी हथेली में है। सबसे पहले आपको विवाह रेखा की तरफ ही आना है। यहाँ देखिएगा ध्यानपूर्वक, अगर यहाँ विवाह रेखा बीच में है, इस अंतिम पर्व से हृदय रेखा के मध्य में बीच में है, तो 27 से 30 वर्ष के मध्य में विवाह तय है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाए, कनिष्ठिका की तरफ, अंतिम पर्व की तरफ जहाँ हमारी फिंगर उठ रही है, इधर उठ जाए तो भैया शादी बहुत देर से होती है। नंबर 2, हृदय रेखा अगर बहुत ज़्यादा नीचे आए, देखिए हमारे हाथ में हृदय रेखा जो है ये आइडियल है, आदर्श है, मतलब ऐसी ही होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी किसी के हाथ में यहाँ से देख रहे हैं आप, या शीर्ष रेखा से मिली हृदय रेखा देख रहे हैं, तो उसके भी शादी में बहुत विलंब या बाधा कहीं ना कहीं आ ही जाती है, कुछ न कुछ दिक्कत हो ही जाती है। ये ना हो इसके लिए अब हम आपको उपाय बताते हैं। क्या है उपाय? आप स्क्रीन पर निगाह गड़ाइएगा। चलिए अब हम आपको वो उपाय बताते हैं जो आपके पुत्र के लिए, या आप अगर स्वतः चाहें तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप विवाह के योग्य हो गए हैं, पुरुष हैं आप और अब तक अविवाहित हैं, तो यह उपाय बहुत खास, तुरंत लाभ देने वाला। एक पीला वस्त्र ले लें, पीले रंग का कपड़ा ले लीजिए, रुमाल जैसा कुछ भी छोटा सा, 108 चुटकी हल्दी उसके अंदर डाल दीजिए। अब इसमें अनार के 11 दाने डाल दीजिए, अनार यही जो फल है। इसके बाद इस कपड़े को, इस वस्त्र को ऐसे जनेऊ से बांधें जो हल्दी से रंगा हो पहले से। जनेऊ जब तक हल्दी से नहीं रंगा जाता तब तक वो प्रभावी नहीं होता, तो जनेऊ को पहले ही हल्दी से रंग लीजिए और उसी से आप इसको बांध दीजिए। इसके बाद अपने बच्चे के सिरहाने 3 दिन के लिए रख दीजिए, यदि पिता कर रहा है। यदि आप स्वतः कर रहे हैं तो अपने आप को रख लीजिए, कोई आवश्यक नहीं कि पिता साथ ही रहते हों या हों ही। तो ऐसे में आप खुद भी कर सकते हैं, या बड़ा भाई चाहे तो वो भी कर सकता है। जिसके भी विवाह के योग बनाने हैं उसके सिरहाने 3 दिन के लिए रखना है। चौथे दिन वहाँ से उठाकर ले जाएं और शिव मंदिर में अर्पित कर दीजिए। बहुत प्रभावी उपाय है, मतलब बस कर ही दीजिए अब और मज़ा देखिए इसका। आंख बंद करके करें, तत्काल इसका रिजल्ट आएगा। मुश्किल से 1-2 महीने में शादी का संयोग बन जाएगा। कहीं बात चल रही है, कोई आपको पसंद आया है, किसी को आप पसंद आए हैं, कोई अड़चन है, वो सब दूर हो जाएगा और शादीशुदा जीवन भी बहुत प्यारा रहेगा। बढ़ेंगे आगे। तुला राशि वालों के लिए बताते हैं कब विस्तार करें, कब प्रमोशन के लिए बात करें। 38वां वर्ष, इन द एज ऑफ 38। उपाय क्या है? गीता का पाठ स्वतः हर रोज करना है और सुबह आप श्रीमद् भागवत गीता का पाठ आरंभ करिए। कर्म क्षेत्र के लिए, कर्म करने के लिए गीता से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। वृश्चिक राशि, 41वें वर्ष में आप खास तौर पर प्रयास तेज कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ 11 दिन रात में लगातार करना है। यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो आप सुंदरकांड के पाठ की तरफ बढ़िए और 11 दिन लगातार करना है। अगली राशि धनु। धनु राशि वाले 45वें वर्ष में विस्तार के लिए विचार करें। इससे पहले का विचार आपका धूमिल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेगा। तो 45वें वर्ष का प्रतीक्षा कर लें आप, उसके बाद आप प्रयास तेज करें। क्या उपाय है? दुर्गा चालीसा का पाठ हर रात शयन से पहले, सोने से पहले, जब आप शयन करने जाए उससे पहले कर लीजिएगा। रोज रात में करिए और फिर इसका आनंद उठाइए। जल्दी ही आपके कार्य क्षेत्र को एक विस्तार मिलेगा, प्रमोशन होगा या फिर व्यापारिक विस्तार भी पाएंगे। बढ़ते आगे। मकर राशि, 48वां वर्ष लग जाता है, बड़ा लेट होता है मकर वालों का प्रमोशन या विस्तार, जो भी कह लीजिए, अगर आप व्यापारी वर्ग से हैं। उपाय देखिएगा, पान के पत्ते पर सुपारी रखें,
और इसे रख करके भगवान श्री गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। मकर राशि वालों के लिए भाग्येश ही होता है बुध, और बुध से हम भगवान श्री गणेश को कनेक्ट करते हैं। फायदा इमीडिएट। कुंभ राशि, 37वां वर्ष आपके लिए खास है। 37वें वर्ष में आप प्रमोशन जरूर पाते हैं। अगर नहीं पा रहे हैं तो आप कोशिश तेज कर दीजिएगा। उपाय क्या करना है, पीपल के 3 पौधे किसी मंदिर में जाके रखाइए, इससे थोड़ा सा तीव्रता आएगी। भाग्य आपका बलवान होगा। जो अवरोध थे, जिन ग्रहों के कारण रुकावट आ रहा था, वो सब आपका दूर हो जाएगा और आप जल्दी ही एक मुकाम पा जाएंगे। अंतिम राशि मीन, 39वां वर्ष आपके लिए खास होने जा रहा है। मिठाई बांटने का वक्त आ गया है, क्योंकि प्रमोशन अब आपका हो ही जाएगा। बहुप्रतीक्षित प्रमोशन जो आपने इतने दिनों से इंतजार किया था। क्या उपाय करना है, 7 प्रकार के अनाज, सतनाजा भी कहते हैं, 7 अलग अलग तरह के अमावस्या तिथि पर दान करना है। एक में मिक्स करके दान मत करिएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी, क्योंकि व्यक्ति कैसे उसका उपयोग करेगा। आप 7 अलग अलग प्रकार के अनाज ले लीजिए, अलग अलग बर्तन में, पात्र में रख लीजिए और जाकर इसका दान अमावस्या को किसी को कर दीजिएगा। सुपात्र को करिएगा आनंद उठाने के लिए, क्योंकि जितना वो उपभोग करेगा उतना ही आपको ब्लेसिंग मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। आशा करेंगे कि जरूर आप इस वर्ष प्रमोट हो ही जाएंगे। 2016 आपके लिए खास हो जाएगा। चलिए चलते हैं, कल फिर आएंगे एक नए विषय के साथ, एक नए महा उपाय के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें तेज के साथ। हमें अब आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।